केरल में मानसून ने इस बार बेहद आक्रामक रूप दिखाया। पथानामथिट्टा जिले के वडासेरी कक्कारा में 24 घंटे के भीतर 361 बारिश दर्ज की गई, जबकि कोझिकोड के अन्नाकमापोइल में लगभग 35 घंटे में 340 बारिश हुई। लाहा में 250 मिमी और वायनाड के मेपडी में 177 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इतनी कम अवधि में हुई अत्यधिक बारिश ने पंबा, मणिमाला और मीनाचिल जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया। बारिश का सबसे गंभीर असर इडुक्की, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिलों में देखा गया। पहाड़ी ढलानों पर लगातार भूस्खलन हुए, कई पुल पानी में डूब गए और सड़क संपर्क बाधित हो गया। प्रशासन के अनुसार 27 मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, जबकि लगभग 196 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 7600 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर 200 से ज्यादा राहत शिविरों में पहुंचाया गया। लेकिन क्या ये नुकसान समय रहते चेतावनी मिलने पर कम हो सकता था? मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। आलोचकों का कहना है कि शनिवार की सुबह रेड अलर्ट जारी होने तक कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन शुरू हो चुके थे। उनका तर्क है कि पहले से रेड अलर्ट जारी होता तो संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को तेजी से हटाया जा सकता था। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऑरेंज अलर्ट स्वयं प्रशासन को उच्च स्तर की तैयारी और निगरानी बनाए रखने का संकेत देता है। आईएमडी ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। विभाग की निदेशक नीता के गोपाल के अनुसार संबंधित जिलों को 2 दिन पहले ही भारी बारिश की चेतावनी भेज दी गई थी। आईएमडी का कहना है कि यह घटना अत्यधिक स्थानीय यानी कि लोकलाइज्ड एक्सट्रीम रेनफॉल थी, जिसमें कुछ घंटों के भीतर बारिश की तीव्रता अचानक बहुत बढ़ गई। ऐसे घटनाक्रम का सटीक स्थान और समय मौजूदा मौसम मॉडलों से पहले से बताना अभी भी वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। केरल की ये त्रासदी एक बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या चरम मौसम की घटनाएं अब इतनी अचानक और स्थानीय हो चुकी हैं कि पारंपरिक चेतावनी प्रणाली को नए स्तर पर ले जाना होगा? फिलहाल राहत कार्य जारी है, लेकिन 6 से 8 अगस्त के बीच भारी बारिश की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। केरल में हुई ये आपदा सिर्फ तेज बारिश नहीं बल्कि बदलते मौसम और आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी चेतावनी भी है। कुछ ही घंटों में 361 बारिश होने से नदियां उफान पर आ गई हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ और कई बस्तियां प्रभावित हुई। राहत और बचाव का काम जारी है। कई पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी किनारे व पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कैमरामैन पंकज के साथ मेधा चौधरी, टीवी 100।